चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर भी आते हैं। क्या आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है? क्या जो सीमा पार इनके आका बैठे हैं उन्होंने कोई रणनीति बदली है? शशि अस्थाना जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी थे अजय जांडियाल, उन्होंने बताया कि उनके पास एनक्रिप्टेड डिवाइसेज हैं। इस बार उनके पास ऐसे फ़ोन हैं जिनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बार क्या कुछ अलग ट्रेनिंग के साथ ये आए? क्योंकि ये देखा गया जम्मू में जो घटनाएं हुई, हमने उसमें देखा कि वो घटना को अंजाम दे रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं और हाथ नहीं आ रहे हैं। देखिए, जम्मू में जितनी घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने टेररिस्ट आ रहे हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो ताकत है, उसमें इजाफा हुआ है। और इस इजाफे के पीछे जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। अभी जो भी मैं डिस्कशन करूंगा, बेसिकली देखिए, इसको सिक्योरिटी को हमें पॉलिटिक्स से हटके देखना पड़ेगा, जी। क्योंकि ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके कारण ये नहीं है कि यहाँ पे चाहे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी की जहां तक सवाल है और क्यों ये बढ़ रहा है, इसके कई कारण है। सबसे पहले, अगर कश्मीर नॉर्मलाइज हो जाता है, अच्छे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, नेक्स्ट इलेक्शन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात, पाकिस्तान आर्मी अपने लिए अच्छी बात नहीं समझती। जी। दूसरी चीज, वहां पर भी हल्ला हो रहा है, पीओके वाले खूब हल्ला कर रहे हैं कि भाई वहां पर अगर इतना कुछ हो सकता है, आप हमें कुछ नहीं देते हैं। तो एक इंटरनल डिस्टरबेंस भी है। इंटरनल वहां पर जो उनके टेररिस्ट भी उनको मार रहे हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक तो पॉलिसी है कि भाई आप किसी तरीके से इसको शिफ्ट कीजिए अटेंशन को। और दूसरी चीज क्या है कि किसी भी कमजोर देश के लिए ये पता है कि हम न्यूक्लियर देश हैं, हम कमजोर हैं, तो लड़ाई न्यूक्लियर जा सकती है, इसलिए लड़ाई तो होगी नहीं। प्रॉक्सी वॉर एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, और वो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए। जहां तक डीप स्टेट की बात जो रैना साहब ने की, ये तो हो गए एक तरीके से मोटे मोटे कारण, और जी। उसी में उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। ऐसा भी मुझे लगता है कि शायद ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, इसमें कुछ एनएलआई के जवान भी हो सकते हैं और कुछ रेगुलर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं कोचर साहब का एक बयान ले लेकिन लूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। और पठानिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे ही बात। देखा है फिदाइन अटैक्स होते थे पहले, और फिर उसके बाद आपने जो भी मुठभेड़ होती थी, ये सेना का सामना करते थे। और अभी की जो स्ट्रेटजी है वो है शूट एंड स्कूट। इसका ये मतलब है कि वो सेना पे फायर करते हैं और उसके बाद वो विड्रॉ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। तो उससे एक्चुअली क्या होता है, जो इनिशियल बर्स्ट होता है फायर का, वो उसमें हमारे कुछ कैजुअल्टीज हमारी फौज को होती हैं। और फिर उसके बाद हम जब उसको रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी सामने आई है जो जम्मू के एरिया में। और आपने जितने भी अटैक्स अभी देखे हैं इस जम्मू के एरिया में और इसको रियासी के एरिया में और बाकी एरियाज में, हमने ये एक क्लियर कट जो स्ट्रैटेजी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी अपना देखी है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो इनको लोकल सपोर्ट मिल रही है, ये जी। हमने पहले इतनी मात्रा में नहीं देखा था, क्योंकि लोकल सपोर्ट पहले भी इनको मिलती थी, पर इस तरीके की नहीं मिलती थी कि जो इस तरीके की अभी इनको मिल रही है। और इसके ऊपर इजाफा हुआ है। और इसका मेन रीजन ये है कि इस एरिया में फौज की डोमिनेशन नहीं रही। आप जानते हैं कि 1994 से लेके 2009 तक मिलिटेंसी बहुत हैवी थी इस एरिया में। 2009 के बाद यहाँ पे काफी शांति हो गई थी। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि आहिस्ता आहिस्ता करके फौज को थिन आउट किया जाए यहाँ से, और जहाँ पे फौज की ज्यादा जरूरत है उसको वहां पे फौज को लगाया जाए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अगर अपनी फौज को इस तरीके से एम्प्लॉय करते रहेंगे जी। काउंटर टेररिज्म में, तो हम अपनी फौज की जो मेन रोल है हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है और कोचर ये साहब, आने मैं वाले घुसपैठ की भी बात करूंगा, वो उस पर भी आऊंगा, लेकिन पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नम्रता जी ने अपनी बात कह दी थी। पठानिया साहब, स्वागत है आपका।
और मैं रोज़ाना जी, सोचता हूँ चलो। कि आज इस पर बहस ना करनी पड़े हमें, लेकिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हमें इस पर चर्चा मजबूरी हो जाती है। आज भी एक जवान की शहादत हुई, अभी भी मुठभेड़ जारी है। अमित रैना साहब अपना वक्तव्य दे रहे थे थोड़ी देर पहले और उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये बात कहने में कोई परहेज नहीं है कि सरकार का फेलियर है, नीतियों का फेलियर है। देखिए, मैं आपके चैनल पे पहले भी इस विषय पे बड़ी तफसील से बात कर चुका हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की, आतंकवाद का प्रचार और प्रसार, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने से एक नया शिफ्ट एक पड़ोसी मुल्क में लिया। इससे पहले हाइब्रिड टेररिज्म ने थोड़ा परेशान किया, हमने उस पर अंकुश लगाया। ड्रोन के साथ फिर हथियार जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में डाले जाते थे, उससे फिर यहाँ पे गड़बड़ की जाती थी, उससे भी अंकुश लगा है। अब ये कोई बताया जाता है, जैसा कोई रिपोर्ट की 60-70 लोग ऐसे क्षेत्र जो कि रिलेटिवली जिसे कहते हैं शांतिपूर्वक है, चाहे हिमाचल है चाहे पंजाब है, उनके साथ लगे सटे बॉर्डरों के साथ ये स्लीप कर चुके हैं। बहुत जल्दी ये चुन चुन के अपने सरे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे, ये सरकार का शासन और प्रशासन का मानना है। मेरा विनम्र अनुरोध है सब पॉलिटिकल पार्टी से, सब लोगों से, जम्मू कश्मीर के रक्षा और सुरक्षा का आम आदमी की एक बहुत बड़ी बात है। ये जो 60-70-70-80 लोग जो उपद्रव मचा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाके बहुत जल्दी ढूंढ के और अपने सरे अंजाम तक पहुंचाए जाए। ठीक है, ये तो एक आदर्श सिचुएशन आपने बता दी कि सबको ढूंढा जाएगा, मारा जाएगा, बदला लिया जाएगा शहादत का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, बातचीत पाकिस्तान के साथ है बंद, तो डिप्लोमेटिक स्तर पर तो कोई बातचीत होगी नहीं। अब जवान शहीद हो रहे हैं, उसके अलावा हमारी तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो सेना कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सीमा पार से घुसपैठ भी हो रही है और घुसपैठ में हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। घुसपैठ इतनी हो रही है कि एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 50 आतंकियों की घुसपैठ हो चुकी है। 50 आतंकी जम्मू रीजन में है, 50 से 70 जैसा बताया है ना। तो ये आखिर रुक क्यों नहीं रही है? ये होगा कैसे, रुकेगा कैसे? देखें, जो मापदंड है, जो पैरामीटर है आतंकवाद को नापने में, वो मापदंड बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बहुत सारी गिरावट आई है। मैं आपको बता रहा था कि हवाला, टेरर, सरकारी मुलाजिम में हर तरीके के इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब तरीके के आतंकवाद के छोटे छोटे कंडोर हथकंडों पे सरकार ने, शासन और प्रशासन ने काबू किया। ये एकदम, और बताया जाता है कि पिछले 3-4 महीने में ये बारी बारी करके स्लीप किए हैं और इन सभी को ढूंढना, सरे अंजाम तक पहुंचाना, ये शासन प्रशासन और विशेषकर सिक्योरिटी पुलिस आर्मी के लिए एक चैलेंज है और वो उस चैलेंज को पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर को 100% आतंकवाद रहित बनाना ये सरकार की नीति है। एक साफ स्पष्ट सुदृढ़ सरकार दिल्ली में है जो चाहती है यहाँ से आतंकवाद का खात्मा करना। सरकार किसी भी हद तक जाएगी यहाँ इस आतंकवाद के खात्मे के लिए। देखें, अगर अब आप हमारा या पार्टी का, अगर आज इसी ट्वीट पे आपके होम मिनिस्टर के नहीं देखे, आपके प्रधानमंत्री के नहीं देखे, 2 शब्द श्रद्धांजलि जो हमारे फौजियों को नहीं दे सके, वो कितने प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन मैं उनकी नीतियों को यहाँ पे सामने उजागर कर रही हूँ। मुझे लगता है 2 मिनट में जब आप सब बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांत थी। मुझे आज ये जानना है कि अगर इतने जो अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं वो इतने आधुनिक हथियारों से लैस हैं, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है? वो कैसे आ गए और इतने आधुनिक? और आज ही अभी मैं सुन रही थी, मेरे से पहले उन्होंने कहा कि आज शांति बहाली हो चुकी है कश्मीर के अंदर और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए। देखिए, अगर आप इसको मानते हैं कि आज इंजीनियर राशिद का वहां से जीतना जो टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व है, हवाला ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि आज हवाला वाले जो लोग थे वो मानसिकता आज भी वहां है? 5 लाख वोटों से उनका जीतना अपने आप में ये बताता है कि जो मानसिकता आपने उनको असेंबली के अंदर, मैंने खुद देखा है इंजीनियर राशिद को किस तरह से वो बिहेव करते थे, किस तरह से एंटी नेशनल बातें वहां किया करते थे, किस तरह से बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जब इन्हीं का स्पीकर वहां पे था। तो माहौल बिगाड़ने वाले इंसान का आज वहां से जीत हासिल करना कहां से ये मानते हैं? आप तो इनकी नैतिक हार है, वो ये स्वीकार करो। आज सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी ना। जम्मू रीजन जो सफाया कर चुका था आतंकवाद से, आज वहां दोबारा आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना,
ये अपने आप में सूचक ठीक कि है, जम्मू की आतंकवाद आपने दोबारा बात की है, सिर पर जम्मू से सवार खबर आ रही है। अगर अंडर नम्रता जी, जम्मू से खबर आ रही है, वो भी जरा हम दर्शकों को बता दें। जम्मू बॉर्डर पर 7